सारे स्टूडेंट्स को न्यूज़पेपर हेडलाइन समझने में परेशानी आती है क्योंकि वो इनकम्प्लीट होती हैं। ये ना पंजाब बोर्ड के में ये क्वेश्चन आता है कि जिसमें अक्सर चॉइस दी जाती है कि ईमेल राइटिंग और न्यूज़पेपर एक्सप्लेनिंग न्यूज़पेपर हेडलाइन में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करें। अब बात करते हैं कि न्यूज़पेपर हेडलाइन को एक्सप्लेन करने के नियम कौन-कौन से हैं। व्हाट स्टूडेंट शुड डू, कि स्टूडेंट्स को करना क्या है आपको। सबसे पहले तो बेटा उसको देखो कि पढ़ो कि हाँ भी एग्जैक्टली ये हेडलाइन कहना क्या चाहती है, इसमें क्या क्या वर्ड्स इन हिडन है, क्या क्या हम वर्ड्स अपनी तरफ से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है कि बाय यूजिंग अ फ्यू वर्ड्स एज पॉसिबल ट्रांसफॉर्म ईच हेडलाइन इनटू अ फुल सेंटेंस। जो कंफ्यूजिंग है, जो हाफ सेंटेंस है, उसको फुल कीजिए। ठीक है, तो इससे आपका सेंटेंस पूरा बन जाएगा। सेकंड है एक्सप्लेन द हेडलाइन इन 15 टू 20 वर्ड्स, और 15 से 20 वर्ड्स में ही आपको इसको एक्सप्लेन करना है। और थर्ड नंबर पे है कि यूज़ द फुल फॉर्म। फॉर एग्जांपल वहाँ पे CWG आ जाए तो हमें पता है कि वो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं। तो मैक्सिमम आप जो भी शॉर्ट फॉर्म वहाँ पे यूज़ की हुई हो तो आप उसको फुल फॉर्म यूज़ करो। लाइक USA आ जाए तो हमें पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो आप मोर एंड मोर उसकी फुल फॉर्म यूज़ करिए। ट्राई टू स्पेसिफाई द नेम। अभी हम जब एग्जांपल्स करेंगे और उसमें आपको मैं और समझा दूंगी कि हम नेम्स कई बार नहीं बताए होते। लुधियाना गर्ल, इंडियाज़ गर्ल या फिर अमेरिकन गर्ल ऐसे दे रखे होते, तो हम कुछ ऐसे नेम हम अपनी तरफ से हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। और फिर फिफ्थ नंबर पे है रीड द न्यूज़पेपर हेडलाइन एंड देयर आफ्टर द फुल न्यूज़। अभी ये एग्ज़ाम से अगर 1-2 दिन पहले आप या अगर अभी भी आपके पास 10-15 दिन बचे हैं तो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए। उसके हेडलाइंस को देखिए कि किस तरह से हेडलाइंस दी हुई है, फिर उसका जो एक्सप्लेनेशन जो फुल न्यूज़ है आप उसको भी पढ़िए। फिर आपको ये एक्सप्लेनिंग द न्यूज़पेपर हेडलाइन क्रैक करने में कहीं कोई परेशानी नहीं होने वाली है। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। साइना विंस लास्ट गोल्ड फॉर इंडिया इन CWG। हम सब इंडियंस को इवन साइना नेहवाल जो है इंटरनेशनल लेवल पे एक बैडमिंटन प्लेयर हैं। तो इसको हम फुल कैसे सेंटेंस इसका मेक कर सकते हैं। साइना नेहवाल वॉन द लास्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन कॉमनवेल्थ गेम 2010 न्यू दिल्ली। तो हमें पता है कि जैसे कि ना विंस की जगह हमने वॉन लगा दिया क्योंकि पहले की पास्ट की बात हो चुकी है। सेकंड है टू सस्पेक्टेड टेररिस्ट अरेस्टेड। अब इसको हम अगर फिल करें कि टू सस्पेक्टेड, अब देखिए मैंने टू इसमें डिजिट में नहीं, इवन वर्ड्स में, यहाँ पे मैंने वर्ड्स में लिखा है टू सस्पेक्टेड टेररिस्ट हैव बीन अरेस्टेड। उनको किसी ने अरेस्ट ही किया होगा। ठीक है, तो हैव बीन अरेस्टेड नियर कैलकटा। अब हमने कैलकटा अपनी तरफ से ये वर्ड जोड़ दिया है, कैलकटा एयरपोर्ट। उसमें थोड़ी सी और डेप्थ लाने के लिए और भी उसमें ज़ोर डालने के लिए हमने कह दिया कि कैलकटा एयरपोर्ट अ सीनियर ऑफिशियल सैड। एक सीनियर ऑफिशियल में ऐसी न्यूज़ आपने देखा होगा कि बाय सोर्सेज सैड, बाय सीनियर ऑफिशियल सैड, इस तरह से आती हैं। रिपोर्ट्स UNI, जब इस तरह की न्यूज़ हो तो आप साथ में रिपोर्ट्स UNI भी जोड़ सकते हैं। अब थर्ड नंबर पे है डोंट स्टडी टू मच सेज साइकोलॉजिस्ट। अब भी ये कहीं शो नहीं हुआ है कि वो जर्मन साइकोलॉजिस्ट हैं या अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं या इंडियन साइकोलॉजिस्ट हैं। तो आप ये लिख सकते हो कि अ जर्मन साइकोलॉजिस्ट हैज़ अर्ज्ड द पीपल नॉट टू स्टडी टू मच। इसको हमने एलोबरेट कर दिया है, इसको हमने और आगे बढ़ा दिया है। अब फोर्थ नंबर पे देखिए लुधियाना गर्ल्स सेलेक्टेड टू IAF। अब IAF जैसे कि मैंने कहा कि आपको फुल फॉर्म यूज़ करनी है। जहाँ भी एब्रीवेटेड फॉर्म है या शॉर्ट फॉर्म है आपको उसकी फुल फॉर्म यूज़ करनी है। इसका है लुधियाना गर्ल रवीना संधू। अब देखिए गर्ल का नेम तो बताया नहीं, आप अपनी तरफ से आप उसका नेम लिख सकते हैं। रवीना संधू हैज़ बीन सेलेक्टेड टू बी अ पायलट इन द
इंडियन एयर फोर्स। अब देखिए IAF है, ये सब क्या हैं? ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है? तो इसके लिए हमने द यूज़ कर लिया है और द इंडियन एयर फोर्स, ठीक? तो ये सब एग्ज़ाम्पल्स हैं। अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइज़ेज़ भी दे रही हूँ, इसको आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है, उसके एक्सप्लेनेशन लिखने हैं। देखिए, पहले का आप लिखिए हॉस्पिटल फॉर कैंसर पेशेंट्स इनॉग्रेटेड, हॉस्पिटल फॉर कैंसर पेशेंट्स इनॉग्रेटेड। सेकंड है कालका एक्सप्रेस टू बी फ्लैग्ड ऑफ। इसकी आप एक्सप्लेनेशन लिखिए और देखिए कि कितना आपको जान पाए हैं। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स पे मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।